हनुमान अवतार। हनुमान अवतार और लंकादहन का रहस्य। त्रेतायुग से बहुत पहले की बात है। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मैं एक अद्भुत और सुंदर महल में निवास करना चाहती हूँ। माता की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने धन के देवता कुबेर को आदेश दिया। कुबेर ने अपनी दिव्य कला से सोने का एक भव्य महल बनवाया, जिसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था। उसी समय लंकापति रावण की दृष्टि उस स्वर्ण महल पर पड़ी। महल की भव्यता देखकर उसके मन में उसे पाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वह एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कैलाश पहुंचा और भगवान शिव की आराधना करने लगा। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उससे वर मांगने को कहा। रावण ने बड़ी चतुराई से दक्षिणा के रूप में वही स्वर्ण महल मांग लिया। भोलेनाथ अपने स्वभाव के अनुसार तुरंत राजी हो गए और महल दान कर दिया। महल प्राप्त करने के बाद रावण के मन में विचार आया कि यह महल माता पार्वती की इच्छा से बना था, इसलिए उसने दुस्साहस करते हुए माता पार्वती को भी मांग लिया। भोलेनाथ ने अपनी सहज उदारता में यह भी स्वीकार कर लिया। जब रावण माता पार्वती को लेकर जाने लगा, तब माता अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण किया। विष्णु भगवान प्रकट हुए और अपनी दिव्य लीला से माता पार्वती को रावण के हाथों से सुरक्षित बचा लिया। इस घटना से माता पार्वती अत्यंत अप्रसन्न हुई। तब भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माता से कहा, देवी, त्रेतायुग में मैं वानर रूप में हनुमान के रूप में अवतार लूंगा। उस समय तुम मेरी पूंछ के रूप में अवतरित होना। जब मैं रावण की लंका पहुंचूंगा, तब तुम्हारे माध्यम से उसके अहंकार और अधर्म का अंत होगा। समय बीता, त्रेतायुग आया। भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में अवतार लिया और भगवान शिव ने हनुमान के रूप में। जब माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी लंका पहुंचे, तब उन्होंने रावण के अनेक योद्धाओं को परास्त किया। अंततः मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उन्हें बंदी बना लिया और रावण की सभा में ले जाया गया। रावण ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने कपड़े और तेल बांधकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह कोई साधारण पूंछ नहीं थी। इसमें माता पार्वती की दिव्य शक्ति विद्यमान थी। जैसे ही आग लगी, हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया और पूरी लंका में छलांगे लगाने लगे। देखते ही देखते स्वर्ण नगरी लंका अग्नि की लपटों में घिर गई। रावण का घमंड, उसका वैभव और उसका अभिमान सब जलकर राख हो गया। इस प्रकार लंकादहन केवल श्रीराम के कार्य में सहायता भर नहीं था, बल्कि भगवान शिव द्वारा दिए गए वचन की भी पूर्णता थी। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि जब अहंकार अपनी सीमा पार कर जाता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में उसका विनाश अवश्य करते हैं। शिक्षा। अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य, धर्म और ईश्वर की शक्ति के सामने टिक नहीं सकता।